Hello everyone. Today we are discussing about question number 10. The question number 10 says two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. अब suppose let's say this is the road and road के जो दोनों साइड पे क्या है पोल्स हैं और दोनों पोल्स की जो हाइट है वो इक्वल है. Let's suppose this is point A, B, C and D. Clear? Which is 80 मीटर वाइड. अब ये जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है. क्लियर. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड. अब रोड पे कोई एक पॉइंट है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली. मतलब एक टॉप से जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है और दूसरे टॉप से जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है. क्लियर. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. तो हमने क्या निकालना है, एक तो हाइट निकालनी है और ये दो पोल्स निकालने हैं. अब यहाँ पे देखो जब दोनों हमारे पोल्स इक्वल हैं दैट मीन्स ए बी और सी डी जो इक्वल हैं, लेट्स सपोज इक्वल टू एच मीटर. क्लियर. तो हमने इसको एच कंसिडर कर लिया. ये अगर एच है तो ये भी एच है. क्लियर. लेट्स सपोज दिस पॉइंट, लेट्स सपोज ए बी सी डी, सपोज दिस पॉइंट इज ई. क्लियर. तो हम ये जो टोटल रोड है वो 80 मीटर की है. तो लेट्स सपोज दिस इज x. अगर ये डिस्टेंस अगर x है तो ये क्या बन जाएगा 80 माइनस x, क्योंकि टोटल जो लेंथ है वो 80 है. क्लियर. तो हमने क्या किया, CE को मान लिया लेट CE इक्वल्स टू x मीटर. देयरफॉर BE इज इक्वल्स टू टोटल रोड में से हम x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्लियर. लेट्स सपोज इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, तो ए बी ट्रायंगल में हमारा बेस और परपेंडिकुलर है. तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. तो परपेंडिकुलर और बेस किस में है, tan थीटा में. दैट मीन्स tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है बी ई. क्लियर. tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 और ए बी की वैल्यू कितनी है हमने h कंसिडर की है और बी ई की वैल्यू है 80 माइनस x. क्लियर. तो यहां से हम क्या लिखेंगे, ये जो 80 माइनस एक्स है लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. √3 80 माइनस x इज इक्वल्स टू h. क्लियर. नाउ इन ट्रायंगल सेकंड, ट्रायंगल कौन सी है सी डी एंड ई. इन ट्रायंगल सी डी ई तो tan 30, क्योंकि यहाँ पे भी परपेंडिकुलर और बेस की बात चल रही है. परपेंडिकुलर हमारा h है और बेस क्या है हमारा x. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज सी डी और बेस क्या है हमारा सी ई. तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और सी डी की वैल्यू कितनी है h, सी ई की वैल्यू कितनी है x. ओके. अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी. x इज इक्वल्स टू √3h. क्लियर. अब यहां पे देखो h की वैल्यू क्या है √3 80 माइनस एक्स. तो ये वाली वैल्यू है हम यहां पे h में पुट कर देंगे. x इज इक्वल्स टू √3 80 माइनस एक्स. क्लियर. क्योंकि ये जो सारी वैल्यू है वो किसकी है h की है. अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया दैट इज इक्वल्स टू 3 और अंदर क्या बच गया 80 माइनस एक्स. क्लियर. तो यहां पे क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 80 इज 240 माइनस 3x. 3x इधर आ जाएगा, x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 240 implies that 4x is equals to 240. अब जो 4 है वो उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड.
x is equals to 240 upon 4. This is equals to 60 meter. That means जो CE है, that means जो CE है that is equals to 60 मीटर. और हमारा BE कितना बच गया? BE क्या था हमारा? 80 minus x. That means 80 minus 60 that is equals to 20 मीटर. क्लियर? अब हमने निकालनी है लेंथ ऑफ द पोल. हमें डिस्टेंस तो पता लग गया, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 20 और यहाँ पे कितना है 60. और हमने निकालनी है h की वैल्यू. h की वैल्यू यहाँ पे, तो h क्या है हमारा? √3 80 माइनस और x की वैल्यू कितनी है 60. h is equals to √3 into 20. So answer is 20√3 मीटर. तो h क्या था हमारा? AB and CD. Therefore length of the pole is 20√3 meter. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe. If you have any query, just put in the comment section.